अस्सलाम वालेकुम। आज हम साइंस के एक बड़े इम्पोर्टेंट फिनोमेना को देखने जा रहे हैं जो कि हीट से मुताल्लिक है। फिनोमेना क्या है कि हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, और इसके सिलसिले में आज हम तीन इम्पोर्टेंट बातें समझेंगे। एक चीज़ होती है कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है कि जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं, किसी सॉलिड को गर्म करते हैं, मसलन किसी चमचे को गर्म करते हैं। लेट्स सपोज आप यहाँ से पकड़े हुए हैं चमचे को, और यहाँ आपने चमचे को फ्लेम के नीचे रख दिया। तो आप महसूस करेंगे कि पहले ये हिस्सा गर्म होता है चमचे का, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको गर्मी अपने हाथ पे भी महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? चमचे के अंदर एटम्स एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं। जब एनर्जी मिलती है इन एटम्स को हीट की शक्ल में, तो ये वाइब्रेट करते हैं। इस वाइब्रेशन से यहाँ वाले एटम की वाइब्रेशन से ये वाला एटम वाइब्रेट करता है, यहाँ वाले एटम की वाइब्रेशन से ये वाला एटम वाइब्रेट करता है, और यूँ आहिस्ता आहिस्ता एक एटम से दूसरे एटम तक ये एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, और हीट भी ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि हीट भी एनर्जी की ही एक्सप्रेशन है। तो इस तरह से जब एनर्जी ट्रांसफ़र हो और हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करे, तो इसको हम कंडक्शन कहते हैं। ठीक है। कंडक्शन सॉलिड्स में ही होती है, क्योंकि सॉलिड के एटम्स एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं कि एक हिलेगा तो दूसरा उठ के भाग नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा, और इसके हिलने की वजह से ये भी हिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है भाई। इसी तरह से हीट के ट्रांसफ़र का एक और तरीका है जिसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो होती है, कंडक्शन थी सॉलिड्स में, कन्वेक्शन है जी, कलर चेंज कर देते हैं, फ्लूइड्स में। फ्लूइड्स किसे कहते हैं? जो बहते हैं। तो हम लिक्विड और गैस दोनों को फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड में क्या होता है कि बहुत सारे एटम्स हैं गैस के, लेट्स सपोज, या लिक्विड के। चले पानी की एक केटल की बात कर लेते हैं, पानी के एक पतीले की बात कर लेते हैं। इसको पतीला नुमा बना दें ताकि आप फिर ये ना कहें कि जी ये तो पतीला नहीं लग रहा। अब थोड़ा थोड़ा पतीला लग रहा है। अब नीचे से आपने जब फ्लेम जलाया, तो ये वाले एटम एनर्जी की वजह से वाइब्रेट तो कर रहे थे, लेकिन साथ साथ नेचुरली खुद ब खुद जो गर्म एटम्स होते हैं फ्लूइड के, वो ऊपर की तरफ उठते हैं, और उनके ऊपर उठने की वजह से जगह खाली होती है, और उस खाली जगह पे ऊपर के ठंडे एटम्स हैं वो नीचे आ जाते हैं। अब ये जो गर्म एटम है ये बजाते खुद चल के जाएंगे ऊपर, और ऊपर अगर आप हाथ टच करेंगे तो आपको गर्म महसूस होगा। तो ये जो गर्मी ट्रैवल कर रही है, एटम खुद अपने साथ एनर्जी को कैरी कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे हैं। गर्म एटम्स नीचे से ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। इस मोशन को, इस मूवमेंट को कन्वेक्शन कहते हैं। ये फ्लूइड्स में ही होती है, क्योंकि ज़ाहिर है एटम्स फ्री हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए इस तरह से नहीं हैं, बल्कि वो हिल सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो जब वो एनर्जी अपने अंदर महसूस करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और साथ साथ वो ऊपर की तरफ उठते हैं। ये लिक्विड में होता है, और आप देख सकते हैं इसी की वजह से बॉइलिंग का इफेक्ट फील होता है पानी में, उबाल महसूस होता है, चीज़ें उबलती ही महसूस होती हैं। ये जो मौसम ठंडा गर्म होता है, इसमें भी कन्वेक्शन फील होती है कि नीचे गर्म हवा जब ज़मीन की सतह से टकराती है, हवा गर्म होती है तो ऊपर उठती है, और ऊपर से ठंडी हवा नीचे आती है, और ये हवा का पूरा चक्कर चलता रहता है इस तरह से। तो कन्वेक्शन से भी हीट ट्रांसफ़र हुई, नीचे से गर्म एटम्स खुद ऊपर चले गए गर्मी को लेकर। तो वो एटम जो कि गर्म हुआ वो खुद मूव हुआ, और एक जगह से दूसरी जगह उसने हीट ट्रांसफ़र की। इसको कन्वेक्शन कहेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ कहा कि पतीले में नीचे वाले एटम्स खुद मूव कर गए ऊपर की तरफ, और गर्मी को ऊपर ले गए अपने साथ। ठीक है जी। गर्मी को ट्रांसफ़र करने का एक तीसरा तरीका भी होता है, जिसको हम कहते हैं रेडिएशन।
रेडिएशन क्या होता है कि हमारे दुनिया में एनर्जी ट्रांसफ़र करने का एक ज़रिया है कि किसी चीज़ में एनर्जी होती है तो वो अपने अंदर से कुछ वेव्स भी निकालती है, और ये वेव्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कई तरह की होती हैं, लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से एक है। रेडिएशन की सबसे अच्छी मिसाल हमारे लिए सन है। सन अपने अंदर बहुत सारी एनर्जी लिए हुए है और उसमें मुसलसल आग लगी हुई है। एटम्स जो हैं वो कोलाइड कर रहे हैं और फट रहे हैं, और हाइड्रोजन और हीलियम के रिएक्शंस हो रहे हैं, और बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी उसमें से रिलीज़ हो रही है। लेकिन सन में से कोई गैस निकल के अर्थ तक नहीं आ रही कि वो अर्थ तक आए और अर्थ को अपनी हीट दे। ना सन और अर्थ एक दूसरे से किसी सॉलिड से कनेक्टेड हैं कि ये वाइब्रेट करे फिर अगले वाले को वाइब्रेट कराए फिर अगले वाले को वाइब्रेट कराए, लेकिन फिर भी सूरज की धूप में हमें गर्मी महसूस होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो ट्रैवल करती हैं और अपने अंदर हीट कैरी करके दूर तक पहुंचाती हैं। तो किसी चीज़ को जब आप गर्म करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी निकलती हैं जो कि हीट को दूर तक पहुंचाने का बायस बनती हैं। ठीक है बच्चों, तो हीट के ट्रांसफर के 3 तरीके हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन आमतौर पे सॉलिड्स के साथ होती है, जिसकी वजह एटम्स का वाइब्रेट करना होता है, वाइब्रेटिंग एटम्स। कन्वेक्शन आमतौर पे फ्लूइड्स के साथ होती है, जिसमें एटम खुद मूव करते हैं, मूवमेंट ऑफ एटम्स, और गर्म होने की वजह से नीचे से ऊपर की तरफ उठते हैं। और रेडिएशन, जिसमें ना सॉलिड से कांटेक्ट होने की वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है, ना एटम्स अपनी जगह से दूसरी जगह जा रहे, बल्कि वेव्स ऑफ एनर्जी। कौन सी वेव्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो एनर्जी को लेकर ट्रैवल करती हैं और दूर तक पहुंचाती हैं। इनको ट्रैवल करने के लिए ना हवा की ज़रूरत है ना स्पेस की ज़रूरत है, वो खाली मतलब स्पेस में किसी वैक्यूम में से भी ट्रैवल कर जाती हैं। जैसे कि केस है, सूरज से दुनिया की तरफ आए तो बीच में हवा नहीं है, लेकिन उस वैक्यूम में से भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल करके हम तक पहुंचती हैं। अब मज़े की बात यह है कि आम तौर पे हम अगर एग्जांपल देते हैं स्पून की, दोबारा से लेते हैं कि स्पून हमने जो है वो गर्म किया था नीचे से आग लगा के, तो मैंने आपसे कहा था कि स्पून में जो है वो कंडक्शन हो रही है। कंडक्शन की एग्जांपल के लिए स्पून बहुत अच्छा है कि ये एटम वाइब्रेट किया, फिर ये वाइब्रेट किया, यहाँ तक कि यहाँ तक हीट पहुँच गई। लेकिन ये गर्म स्पून अगर आप थोड़ा करीब हाथ रखें यहाँ पे और ये हटा दें फ्लेम, तो आपको अब ये अपना थोड़ा सा इसके करीब हाथ रखेंगे, इसको टच नहीं करेंगे, तब भी आपको गर्मी सी महसूस होगी। इसका मतलब है कि ये सॉलिड कंडक्शन तो कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक एनर्जी हीट पहुँचा रहा है, लेकिन इसमें से रेडिएशन भी निकल रही है। और वो आसपास हाथ रखें तो आपको करीब हाथ पड़ने पे वो गर्मी महसूस होती है। तो जब हीट ट्रांसफ़र होती है तो ये तीनों चीज़ें साथ हो रही होती हैं। कंडक्शन भी हो रही होती है अगर सॉलिड है तो, और रेडिएशन भी हो रही होती है। और इस रेडिएशन की एक बड़ी अच्छी मिसाल ये भी है कि इसी स्पून को इतना गर्म कर लें तो एक वक्त आएगा कि ये लाल हो जाएगा। इसके लाल होने का मतलब ये कि इसमें से अब लाइट भी निकल रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो हीट के साथ साथ लाइट भी हम तक पहुंचा रहे हैं। तो ये कंफर्म हो गया कि इसमें से रेडिएशन भी निकल रही है। और साथ ही इस स्पून के आसपास जो हवा के मॉलिक्यूल्स होंगे, जब वो स्पून से टच होंगे तो स्पून से टच होकर वो इधर उधर मूव करेंगे और अपने साथ ही हीट लेके कैरी करेंगे। तो इसका मतलब है कि बैक वक्त जब आप स्पून को हीट करते हैं तो कंडक्शन भी हो रही होती है, कन्वेक्शन भी होती है और रेडिएशन भी होती है।
लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट हमें नज़र आता है सॉलिड्स को हीट करते वक्त कंडक्शन का, और लिक्विड्स और गैसेस को हीट करते वक्त कन्वेक्शन का, और किसी ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि हमें ना टच कर रहा हो, ना वो खुद मूव करके हम तक पहुंच रहा हो और फिर भी हमें हीट दे रहा हो, तो उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र आ रहा होता है रेडिएशन का। ठीक है जी। तो मिसालें मैंने आपको दे दी। कंडक्शन, कोई भी सॉलिड जब गर्म होता है एक सिरे से, तो उसका दूसरा सिरा जब गर्म होता है तो हम कहते हैं कि कंडक्शन हो रही है। अब कंडक्शन को लेकर ही देखिए कि कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं जो कि अच्छे कंडक्टर ऑफ हीट हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं जो कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। बड़ी अच्छी सी मिसाल है कि अगर आप किसी लकड़ी को लेकर, ऐसी लकड़ी जो जले ना, उसको लेकर आप उसको किसी आग में या उसको कोयलों को जल रहे हों, जलते हुए कोयलों को सेट कर रहे हों, तो आपको यहाँ पे अपने हाथ गर्म महसूस नहीं होंगे। लकड़ी हीट को अच्छी तरह कंडक्ट नहीं करेगी। लेकिन इसकी जगह कोई मेटल की सल्लाख हाथ में पकड़ ले, तो मेटल की सल्लाख जो है वो यहाँ से आप कोयलों को सेट कर रहे होंगे और थोड़ी देर में यहाँ भी गर्म हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि मेटल is a good conductor of heat and wood is not a good conductor of heat. तो अब आपका एक असाइनमेंट ये है कि आप मुझे बताइए मजीद गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, क्योंकि कंडक्टर्स करंट के भी होते हैं, इसलिए हीट खास तौर पे लिख के सर्च कीजिएगा। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, कंडक्टर्स ऑफ हीट, ये ज़रा मालूम करके बताइए मुझे कि और कौन कौन से हैं। आप और कौन कौन सी मिसालें दे सकते हैं, और साथ में आप मुझे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन की मज़ीद मिसालें भी बताइए। आपको छोटी सी मिसाल मैं और दे सकता हूँ, एक एक। कंडक्शन की मिसाल मैंने कहा कि कोई भी सॉलिड ले लें, मिसालें निकालते चले जाइए कि स्पून के नीचे आग लगा दें, आप किसी पतीले को एक तरफ से गर्म करना शुरू करें, दूसरी तरफ भी आपको गर्मी, आप उसको पकड़ेंगे तो गर्म लगेगा। आप और भी कोई मिसाल दीजिए। कन्वेक्शन की मिसाल है, मैंने कहा कि आप लिक्विड को गर्म करें, नीचे से लिक्विड गर्म होकर ऊपर की तरफ बॉयल होके आता है, और जो हवाएं चलती हैं वो भी हैं। उसके अलावा और भी मिसालें हैं, जैसे कि समंदर का पानी, उसमें भी कन्वेक्शन हो रही होती है। गर्म पानी जो है वो बाकायदा ट्रैवल करता है अपनी एनर्जी की वजह से, एक तरफ से दूसरी तरफ, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऐसे मूवमेंट होती है समंदर में। और रेडिएशन की मैंने मिसाल दी आपको, सूरज की बड़ी अच्छी मिसाल थी। उसके अलावा और भी कोई भी ऐसी कोई भी गर्म चीज़ हो, जब वो अच्छी तरह गर्म हो जाए तो आप उसके करीब हाथ लेके जाएं तो भी आपको गर्मी महसूस होगी। ये रेडिएशन की वजह से हो रही होती है। तो होपफुली आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। और अब आप अपना अच्छा सा असाइनमेंट या होमवर्क करके हमको बताएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।